अब तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। उसने मेरी आवाज सुनकर जल्दी से दुपट्टे का घूंघट निकाल लिया और वहां से भागकर कमरे में चली गई। बाद में मुझे मां से बहुत डांट पड़ी कि जब मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए मना किया था तो तुम वहां क्यों गए थे। मुझे भी अब जिद हो गई थी कि किसी भी तरह उसका चेहरा देखकर ही रहूंगा। आखिर क्या है उसके चेहरे में जो उसे हर वक्त छुपाती है। मुझे वो लड़की बहुत बुरी लगने लगी थी। एक दिन वो बाहर थी तो मैं जल्दी से उसके कमरे में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद वो कमरे में सोने के लिए आई। जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा तो पूरे कमरे में मेरी चीखें गूंजने लगी। वो एक निहायत ही बदसूरत लड़की थी। आंखों से नीचे उसका सारा चेहरा बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। मेरी चीखें सुनकर सब घरवाले इकट्ठे हो गए। मेरे चाचा की लड़की ने जल्दी से उसका चेहरा दोबारा से ढक दिया। मां मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गई और डांटने लगी कि मुझे उसका राज यूं नहीं जानना चाहिए था। मैंने मां से पूछा, इसमें गलत क्या है? वो आपकी लगती क्या है? मम्मी कहने लगी, वो मेरी सहेली की बेटी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि मम्मी की सहेली की बेटी का हमारे घर में क्या काम है। आखिर इतने दिनों से ये हमारे घर में क्यों रह रही है? मेरी मम्मी की तो सिर्फ एक ही सहेली थी, लेकिन इन दोनों में मोहब्बत बहुत थी। मैं बहुत छोटा था जब मैंने मम्मी की सहेली को देखा था। बड़ा हुआ तो पता चला कि अब उनका नाम लेना भी घर में मना है। मैं हैरान होता कि मम्मी की सहेली ने ऐसा क्या कर दिया कि ना सिर्फ उन्हें दिल से निकाल दिया, बल्कि उसके बारे में घर में किसी को बात करने से भी मना कर दिया गया। मैंने कई बार मम्मी से पूछने की भी कोशिश की, मगर वो कहती कि वो अब मेरे लिए मर चुकी है। मां मुझे उसकी कहानी सुनाते हुए कहने लगी कि मेरी सहेली किसी को पसंद करती थी, इसलिए घर से भाग गई। फिर उसके घर वालों ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो भी मुड़कर वापस न आई। फिर उस दिन सालों बाद वापस आई तो अपनी बेटी को भी साथ लाई। उसके ससुराल वालों ने अभी तक उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं किया था। वो मेरी सहेली और उसकी बेटी पर बहुत जुल्म करते थे। उन्होंने ही इस बेचारी बच्ची पर तेजाब फेंककर इसका चेहरा जला दिया। मेरी सहेली के पास इसके इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे, इसलिए वो इसे यहां छोड़कर चली गई ताकि मैं इसका इलाज करवा दूं। मैं इसे बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जाती थी, बल्कि इसका इलाज करवाने के लिए ले जाती थी। उसके थैले में खाने पीने की चीजें नहीं बल्कि दवाइयां होती थी। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उस लड़की से माफी मांगी। फिर मैंने और मां ने मिलकर उसका इलाज करवाया और फिर मैंने उससे उसकी रजामंदी से शादी कर ली। मेरे घर वालों ने विरोध तो किया था, लेकिन मैंने सबको सिर्फ एक ही बात कही कि अगर इसकी जगह हमारी बेटी या बहन होती तो आपके जी पर क्या बीतती। और फिर इस बात ने मेरे घर वालों के दिल को नर्म कर दिया। भले ही वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन उससे शादी करके मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की को सहारा दिया है जिसको लोग दुत्कार कर दूर कर देते थे। और शायद इसी वजह से वो ईश्वर मुझसे प्रसन्न है, क्योंकि आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसके अक्सर लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं। ये सच है कि अगर आप किसी का सहारा बनते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वो ईश्वर भी आपके कर्मों का फल आपको जरूर देता है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी यतीम, लाचार, मजबूर की मदद करके देखें। यकीन मानिए, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।